प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 1981 ईस्वी की बात है। आज से लगभग 40 वर्ष पहले जब लोग न्यूज़ सुनने के लिए रेडियो का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। आज के दिन लोग गाड़ियों में एफएम के माध्यम से न्यूज़ सुनते हैं या फिर यूट्यूब के माध्यम से, या जो मोबाइल फ़ोन पे न्यूज़ आते रहते हैं उसको पढ़कर जानकारी हासिल करते हैं। लेकिन वो दिन रेडियो के दिन होते थे। अब ये जो घटना है वो एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके घर में या गोदाम में या दुकान में चूहे बहुत नुकसान कर रहे थे और उसको इस नतीजे पर पहुंचना पड़ा कि अब चूहों को मारना ही पड़ेगा। तो इसलिए वो किसी दुकान में गया जहां पर शायद वजन के हिसाब से या कैसे कुछ ऐसे बिस्किट या वेफर जैसी चीज मिलती थी खाने की, जिसके अंदर रैट पॉइजन होता था, चूहे मारने की जहर होता था। तो उसने वो लिफाफे में लेकर अपनी गाड़ी में फिर बैठ गया और साइड की सीट पे उस लिफाफे को रख दिया। ऐसा लगता है कि लिफाफे पे कोई वार्निंग साइन नहीं थी, वो खुले उसने उसमें लिफाफे में रखे हुए थे और दिखने में वो बिस्किट जैसे ही थे या वेफर जैसे थे। और फिर वो किसी और दुकान में उसने गाड़ी पार्क करी, किसी और चीज मार्केट गया था लेने, और जब वहां पार्क करी और अपना काम करने गया, जब लौटा तो उसकी गाड़ी गायब थी और उसको बड़ी चिंता हुई, गाड़ी चोरी हो गई। और उसने एकदम पुलिस को बताया और पुलिस को उसने सारा सीन बताया कि ऐसे ऐसे मैं पहले चूहे मारने की दवाई, ये बिस्किट लेने गया था और फिर जब दूसरी दुकान में गया तो मेरी गाड़ी गायब थी। और उसने ये भी बताया कि वो बिस्किट बगल में ही रखे हैं। और तब पुलिस वाले भी परेशान हो गए कि कहीं वो जो चोर है वो इस बिस्किट को इसमें से एक खा ना ले। तो इसलिए बहुत भगदड़ मच गई कि किसी तरह ये गाड़ी और जिसने गाड़ी चुराई है वो पकड़ी जाए, ताकि गलती से वो चोर उस बिस्किट को खा ना ले और मर ना जाए। तो अजीब बात है, लोगों को लगा कि रेडियो पे अनाउंसमेंट हो रहे थे कि गाड़ी चोरी हो गई, वो भी साधारण सी गाड़ी, और कि कोई भी ये गाड़ी देखता है तो बताइएगा। तो पुलिस का उद्देश्य ये था कि उस बिस्किट को खा के वो चोर ना मर जाए। अब गाड़ी की चिंता इतनी नहीं थी, लोगों को नहीं मालूम पड़ रहा था कि रेडियो पे अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है, लेकिन कारण ये था कि एक चोरी के कारण एक आदमी की हत्या ना हो जाए। खैर, कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि भाई उसने बुरा कर्म किया तो चाहे मर भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। वहां की पुलिस ने और जिन्होंने निर्णय लिया उन्होंने ऐसा नहीं सोचा, बड़े अनाउंसमेंट करते रहे। हमें नहीं पता कि वो गाड़ी वोक्सवैगन गाड़ी थी, वो गाड़ी मिली नहीं मिली उसके बारे में और इस आर्टिकल में, लेख में नहीं लिखा है। लेकिन सिद्धांत या सीख इस लेख की यह है कि जब चोर भी सुनता होगा कि गाड़ी ढूंढ रहे तो उसको लगता होगा अरे ये तो मेरे पीछे पड़ी हुई है, पुलिस सजा देने के लिए मेरे पीछे पड़ी हुई है। लेकिन कारण क्या था? पुलिस उसको बचाने के लिए उसके और गाड़ी के पीछे पड़ी हुई थी। उनका उद्देश्य फिलहाल चोर को सजा नहीं देना था, उनका उद्देश्य फिलहाल उसको मृत्यु से बचाना था। और कुछ लोग परमेश्वर से ऐसे ही दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो वो सोचते हैं हम उसकी सजा से बच रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रहे हैं? वास्तव में जो बचाव परमेश्वर देना चाहता है एक पापी को, वो उसी से भाग रहे हैं। एक व्यक्ति जो प्यासा है, जो प्यास के कारण मर जाने वाला है, वो जीवन के सोते
से दूर भाग रहा है, उस जल से दूर भाग रहा है जो उसको जीवन दे सकता है। कुछ लोग परमेश्वर की बातों से टोटली अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में दोष रहता है कि हमें परमेश्वर की बातों से कोई भी हमें लेखा जोखा नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर की बात आते ही उनके मन में वो दोष और वो सजा, न्याय और दंड का भय आने लगता है। लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर भागता है वो भूल जाता है कि परमेश्वर तो उसके करीब बचाव को लेकर आ रहा है, उद्धार को लेकर आ रहा है, अनंत जीवन को लेकर आ रहा है। यीशु के नाम का अर्थ है उद्धार, बचाना, बचाने वाला। जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ तो ये कहा गया कि उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। यीशु का इब्रानी शब्द में नाम है यहोशुआ, बचाने वाला, बचाव, उद्धार। और वो पापी के लिए अनंत जीवन लेकर इस जगत में आया। नाश लेकर नहीं आया, हथियार लेकर नहीं आया, क्रोध से नहीं आया, परंतु अपने प्रेम को लेकर इस जगत में आया। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नाश करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे यानी तुम जीवन पाए और बहुतायत से पाए। लूका 9:56 में प्रभु कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। फिर लूका 19 में प्रभु कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। जो खो गए हैं उनको बचाने के लिए आया है। जो अपने पापों में मर चुके हैं उनको फिर जिंदा करने के लिए आया है, जिलाने के लिए आया है। जो आत्मिक रीति से मर चुके हैं अपने पापों में, उनको जीवन देने प्रभु यीशु आया। वो औरों को सजा देने नहीं आया, परंतु उस सजा को अपने ऊपर लेने के लिए आया। कलवरी के क्रूस पर उसने हमारी सजा को उठाया, हमारे पापों को उस पर लाद दिया गया। परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों को अपने शरीर में, अपनी देह में उठा लिया, जगत के पापों को, और अपना पवित्र लहू हमारे पापों की क्षमा के लिए, पापों से छुड़ौती के लिए उसने बहा दिया। प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु का लहू हमें सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। वो तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है। हर पापी को खोजता है कि वो बच जाए। वो कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई भी मेरी आवाज को सुने और अपने हृदय के द्वार को खोले तो मैं भीतर आकर प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, मैं उसके साथ जीऊंगा, मेरी उपस्थिति उसके साथ रहेगी, मैं उसको पाप से छुड़ाऊंगा, प्रभु के कहने का अर्थ है, और एक पवित्र जीवन में ले जाऊंगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पाप के साथ कोई भी संबंध नहीं है। बस क्रूस पर उसने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और उसकी सजा को सहा। जो गाड़ी का चोर था वो सोच रहा था मन ही मन में, पुलिस मेरा बुरा करेगी, लेकिन पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस उसको बचाना ही चाह रही थी। निश्चित रूप से पकड़ा जाता तो बाद में सजा तो मिलती ही, लेकिन किसी तरह वो उसको उस जहरीले बिस्किट से पहले बचाना चाहते थे। परमेश्वर भी वैसे ही हमारी भलाई चाहता है। वो कभी बुरा करता नहीं है अपनी ओर से, ना कभी किसी का बुरा चाहता है।
दुष्ट का भी बुरा नहीं चाहता। वो चाहता है कि दुष्ट भी पश्चाताप कर ले। वो दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, जैसे कई बार हम हो जाते हैं। वो नहीं प्रसन्न होता, क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वे हानि की नहीं, वे बुराई की नहीं है, वरन कुशल ही की है, वरन भलाई की है, और ताकि अंत में तुम्हारी आशा पूरी हो। तो ये प्रभु यीशु का विचार है मेरे और आपके लिए, जगत के लिए, पापियों के लिए। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, उससे दूर ना भागे, अपने जीवन को उसके चरणों पर समर्पित करें। वही मात्र एक जीवन की आशा है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।